आपकी स्क्रीन पर इस वक्त में जो शख्स अकड़ करके चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका नाम शाहजहां शेख है, जिसको हाईकोर्ट की फटकार के बाद ममता बनर्जी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टीएमसी का नेता शाहजहां शेख, जिसके ऊपर न जाने कितनी महिलाओं ने यौन उत्पीड़न करने, जमीन हड़पने, धमकाने, हड़काने और ना जाने किस किस तरह के आरोप इसके ऊपर लगाए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले की संदेश खाली का यह शाहजहां शेख, इसकी अकड़ ये चुभ रही है। जिस आदमी के ऊपर, जिस शख्स पर इतनी महिलाओं ने इतने जघन्य आरोप लगाए हों, वो आदमी इस तरह से नेताओं की जैकेट पहन करके अकड़ करके चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आदमी इस तरह से पुलिस से हाथ छुड़ा करके चलता है, और जिस आदमी से वहां पर पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तो पत्रकारों को ऐसे ऐसे उंगली हिला रहा है, यह आदमी ममता बनर्जी का नेता, टीएमसी का नेता। टीएमसी ने अभी अभी खबर आई है कि इसको 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। लेकिन यह कब हुआ है? यह 55 दिन के बाद हुआ है। आखिरकार किस के इशारे पर अभी तक इसको बचाया रखा गया, यह बड़ा सवाल। और इस खबर की तह तक मैं बात करूंगा, इस पर मैं बात करूंगा शाहजहां शेख पर। लेकिन कुछ मोदी भक्त, अंधभक्त और मोदी मीडिया के लोग उस शाहजहां शेख के ऊपर छाती पीट रहे हैं। उनसे मेरे कुछ सवाल हैं कि आप बोल किस मुंह से रहे हैं? क्या आपने खांचे चुन रखे हैं औरतों के मामले में भी, कि इस मामले में बोलेंगे और इस मामले में नहीं बोलेंगे? आपकी चुप्पी, कई ऐसे मौके आए जब देश जानना चाहता था लेकिन आप चुप थे तब। खैर, लेकिन मैं इस पर बात करना चाहता हूं। यह शाहजहां शेख टीएमसी का नेता, ममता बनर्जी का नेता, वहीं पर छुपा हुआ था। और यह हाईकोर्ट की फटकार नहीं पड़ती तो न जाने और कितने दिनों तक यह वहीं छुपा रहता। टीएमसी के नेताओं को और खास करके ममता बनर्जी को, जो इस वक्त में देश के अंदर इकलौती महिला मुख्यमंत्री है, उनको कम से कम सामने आकर के इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद क्यों आखिरकार इसकी अब गिरफ्तारी हुई है, पहले क्यों नहीं हो पाई। दूसरी बड़ी बात, अभी तक इसकी अकड़ कैसे दिखाई दे रही है। तीसरी बड़ी बात, अकड़ नहीं बल्कि पुलिस का यह ढीला रवैया किस लिहाज से ठीक कहा जा सकता है, जिस आदमी के ऊपर इतने जघन्य अपराध, इतने जघन्य आरोप लगे हों, इतने जघन्य अपराध करने के आरोप लगे हों, और वो आदमी पुलिस से अपना हाथ छुड़ा करके चल रहा है। आखिरकार उस आदमी को कौन बचा रहा है? आप अगर उसको सस्पेंड कर भी रहे हैं तो भी उस आदमी की अकड़ ढीली नहीं हुई, तो क्यों नहीं यह माना जाए कि टीएमसी के नेता और टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार इसको बचाने का काम कर रही है? क्यों नहीं इस बात को कहा जाए? और शाहजहां शेख जैसे लोगों को पकड़ने में आपकी सरकार को इतने दिन कैसे लग गए? मां, माटी और मानुष की सरकार कहने का दंभ भरने वाली ममता बनर्जी की सरकार को, यह सवाल है। लेकिन आज इसकी अकड़ ने, इसकी हेकड़ी ने ममता बनर्जी की पूरी तरह से कलई खोल करके रख दी है। ये इस तरह से शान और शौकत के साथ में चल रहा है कि जैसे कोई राष्ट्रपति के हाथों से अवार्ड लेने के लिए जा रहा हो। कायदे से इसकी जो है वो ढंग से सुताई होनी चाहिए थी। जिस आदमी के खिलाफ इतनी महिलाओं ने, इतने लोगों ने सामने आकर के शिकायतें दी हैं, और इस आदमी की हिस्ट्री वो अपने आप में एक अपराधों से भरी हुई हिस्ट्री, तो उस आदमी पर क्यों नहीं सख्ती बरती गई? उस आदमी के ऊपर क्यों नहीं शिकंजा कसा गया? कैसे ये आदमी अभी तक छुटभैया बन करके घूम रहा था? सबसे बड़ा सवाल यह है। और ममता बनर्जी जो नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का काम करती है, महिलाओं को मुद्दों को लेकर के, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार को, बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश के नाम पर और मणिपुर के नाम पर घेरने का काम करती है, वो ममता बनर्जी अपना दामन कैसे बचाएंगी इन शाहजहां शेख से? ये ममता बनर्जी के दामन पर एक धब्बे की तरह से है शाहजहां शेख।
इससे बड़ा दरिंदगी की कहानी आज पश्चिम बंगाल में किसी के सामने नहीं है, लेकिन अभी तक ये बचा रहा। और टीएमसी इस बात को कह रही कि देखिए हमने इसको 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन इतनी देर क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से यह साजा शेख अकड़ दिखा रहा है, इसको लेकर के एक और कहानी यह भी है कि जिस तरह से पत्रकारों को उत्तर प्रदेश में रोकने का एक प्रचलन है, वही प्रचलन पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दिया। जब कुछ टीवी एंकर, जो खैर मणिपुर नहीं जा पाए वो एक अलग बात है, लेकिन वो लोग जब वहां जाना चाहते थे तो उनको रोका गया। तो क्यों रोका गया? और ये इसकी अकड़ दिखा रही है, इसकी अकड़ बता रही है कि जिनको रोका गया तो इसका मतलब यह था कि इस तरह की इस शख्स के पीछे कहानियां छिपी हुई हैं जो अगर सामने आएंगी तो ममता बनर्जी की सरकार की बड़ी किरकिरी होगी। क्योंकि आज इसकी एक तस्वीर सामने आई और इसकी एक तस्वीर ने लोगों के दिमाग से पूरी तरह से ममता बनर्जी को लेकर के जो एक तस्वीर है उसको उलट करके रख दिया है। आपको क्या पता नहीं था कि एक साजा शेख इस तरह से वहां पर बैठा हुआ है, और कौन है इसके औरंगजेब जो इसको बचाने का काम कर रहे थे? बहुत तीखे सवाल पूछे जाने चाहिए आज ममता बनर्जी से, और बगैर लाग लपेट के सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये देश में महिलाओं की बात है, और महिलाओं से बड़ा मजलूम इस देश में, इस दुनिया में कोई नहीं है। महिलाओं के साथ में हर किसी को खड़ा होना चाहिए। लेकिन कुछ मोदी अंधभक्त और कुछ मोदी भक्त पत्रकार वो इसको लेकर के तो खूब चीखें मार रहे हैं, लेकिन उनकी चीखें मणिपुर के मसले पर दिखाई नहीं दी थी। जब मणिपुर के अंदर नग्न करके बेटियों को घुमाया गया, महिलाओं को घुमाया गया, तब उनकी चीखें नहीं सुनाई दी थी, तब उनकी चुप्पी दिख रही थी, वो चुप्पी चुभ रही थी। और अगर साजा शेख पर हम जैसे लोग चुप रहते हैं तो ये हमारे ऊपर भी एक लानत है। दूसरी बड़ी बात, इस साजा शेख के बहाने अब जो लोग बोल रहे हैं, क्या वो बृजभूषण के नाम पर बोले थे? जिस बृजभूषण के नाम पर अखबारों के पन्ने भर करके आते थे, अखबारों के पन्नों में उन बेटियों के बयान भर करके आते थे कि ऐसे किया, यहां छुआ, ऐसे किया। क्या वो लोग जो आज इसके ऊपर चीख रहे हैं उस वक्त में बोल भी पा रहे थे? ये तेरा, ये मेरा अगर कोई महिलाओं के मामले में भी करता है तो सोचिए कि उससे शर्मनाक आदमी और कौन है। और वो लोग जो कुलदीप सेंगर से लेकर के चिन्मयानंद से लेकर के और ना जाने कितने मामले, और कठुआ में छोटी बच्ची के मामले को लेकर के भी, जिन लोगों ने धर्म के चश्मे से हर चीज को देखा, वो लोग साजा शेख पर चिल्ला रहे हैं। साजा शेख पर इतनी सी भी, नाखून तो छोड़िए, बाल के जितने भी रियायत ना ममता बनर्जी की सरकार को लेकर के बरतनी चाहिए। और साजा शेख तो प्राथमिक दृष्टि से दिख रहा है कि एक घोर अपराधी किस्म का व्यक्ति है। प्राथमिक दृष्टि से साफ हो गया है, आज की तस्वीरों ने साफ कर दिया है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में जो खड़ा है, मुझे लगता है कि वो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रेशर नहीं बनता तो ऐसे व्यक्ति को कभी आप और हम देख नहीं पाते कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जो ममता बनर्जी की सरकार के शय में पश्चिम बंगाल में आराम से सो रहे हैं।
ये कुछ बातें मेरी हो सकता है कि आपको चुभें, लेकिन मैं उन महिलाओं के साथ में खड़ा हूं, मैं उन लोगों के साथ में खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। सरकार किसकी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी सरकार हो। अगर कोई शख्स इस तरह से घूम रहा है तो आप समझ के देख लीजिए कि उसका उसके इलाके में क्या दबदबा होगा। और इसी दबदबे के लिए बृजभूषण चिंगाड़ी मार रहा था कि दबदबा है तो दबदबा रहेगा। जो बृजभूषण शरण सिंह अगर दबदबा बता रहा था और उसके दबदबे पर हम सवाल खड़े कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर यह शाहजहां शेख के ऊपर सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि इसका औरंगजेब कौन है। अगर बृजभूषण शरण सिंह के नाम पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे थे, तो ममता बनर्जी को रत्ती भर भी बाल जितनी भी रियायत नहीं मिलनी चाहिए। और वो तो खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, तो उनसे हमारी उम्मीदें और ज्यादा हैं, लोगों की उम्मीदें और ज्यादा हैं, जो मां माटी मानुस की बात करती हैं। तो सवाल सीधा सा ये है कि शाहजहां शेख पर वाकई अब ममता बनर्जी की सरकार कुछ कार्रवाई भी करेगी। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अगर यह उत्तर प्रदेश में होता तो इसकी चाल ढाल बदल जाती। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि अगर यह उत्तर प्रदेश में होता तो शाहजहां शेख की चाल ढाल बदल जाती और शाहजहां शेख को दो आदमी कंधे पर लटका करके लेकर के आ रहे होते। मैं मानता हूं इस बात को, और मैं मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का जघन्य अपराध करता हुआ पकड़ा जाता या इस तरह के इतने बड़े लेवल पर जघन्य अपराधों का आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर लगता है, तो निश्चित तौर पर सरकार को उसके खिलाफ सख्ती दिखानी चाहिए, निश्चित तौर पर पुलिस को उसके खिलाफ सख्ती दिखानी चाहिए। लेकिन सवाल उन मोदी भक्तों से और उन योगी भक्तों से यह पूछा जाएगा कि जब बनारस के अंदर उस बेटी ने कहा कि आधी रात को रात 1 बजे गन पॉइंट पर मेरे कपड़े उतरवाए गए, और वो तीनों लोग जो कि बीजेपी आईटी सेल के लोग थे, वो तीनों लोग जाकर के मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, और उन तीनों लोगों को जब 60 दिन के बाद में पकड़ा गया तो क्या उनकी चाल ढाल बदलती हुई आपको दिखी? मैंने नहीं देखी। उनकी चाल ढाल बिल्कुल वही की वही थी जो सामान्य चाल ढाल होती है। उनकी चाल ढाल योगी आदित्यनाथ नहीं बदल पाए। यह कटु सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, और शायद इसीलिए सच्चाई चुभेगी बहुत सारे लोगों को। बहरहाल शेयर कीजिए, और ये शाहजहां जैसे जितने भी लोग हैं जहां पर भी हैं, उनको लेकर के अगर कोई सरकार बचाव में उतरती है, उनको लेकर के अगर कोई धर्म के लोग धर्म की आड़ में उसका बचाव करते हैं, अगर वो हिंदू है या अगर मुसलमान है, इसको देख करके लोग उस पर सवाल उठाते हैं और सवालों को दबाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो किसी और के नहीं बल्कि अपने खुद के दुश्मन हैं। क्योंकि बहन बेटियां तो हम सब की हैं, और हमारी बहन बेटियां भी घर से बाहर निकलती हैं। अगर इसी तरह के दरिंदे समाज के अंदर रहेंगे तो फिर ये सोचकर भी आपको जो है वो डर लगेगा कि पता नहीं अगला नंबर किसका हो जाए। इसलिए ऐसे दरिंदों के साथ मत खड़े होइए, और इसलिए ऐसे दरिंदों के खिलाफ बोलिए, और ऐसे दरिंदों को अगर किसी सरकार की शय मिल रही है तो सरकार के खिलाफ बोलिए। यह आपका पहला कर्तव्य हो जाता है। ममता बनर्जी की सरकार है, डंके की चोट पर बोलिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार है, डंके की चोट पर बोलिए। कांग्रेस की सरकार है, डंके की चोट पर बोलिए। बीजेपी की सरकार है, डंके की चोट पर बोलिए। मत देखिए जाति धर्म सरकारें, मत देखिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को इस घिनौने चेहरे की सच्चाई पता चले। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।